गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आप लोग को चैप्टर 2 प्लांट्स के बारे में बता रहे थे। ठीक है, ये चैप्टर लास्ट कर गया था और पिछले क्लास में है ना हम फिल इन द ब्लैंक्स, टेक द करेक्ट पर्सन, नेम द फॉलोइंग, है ना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए थे। ठीक है, आज हम आप लोग को बताएंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, यानी कि क्वेश्चन को संक्षेप में उत्तर देना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले ये आंसर दे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, है ना। ब्रीफली का मतलब होता है संक्षेप में। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन का आंसर देखो संक्षेप में देना है, छोटा आंसर देना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू प्लांट्स ब्रीथ, हाउ डू प्लांट्स breathe in and out। ठीक है, how do plants, sorry, how do plants breathe in or out, है ना। how do plants breathe in and out, मतलब किस प्लांट जब किस तरह से श्वास लेता है, किस तरह से छोड़ता है। ठीक है, तो आंसर चलते हैं, प्लांट्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड absorb oxygen from the air through tiny holes। ठीक है, tiny holes are present in the lower side of a leaf। These tiny holes are called स्टोमेटा। ठीक है, प्लांट्स किस तरह से श्वसन की क्रिया, मतलब किस तरह से इन मतलब श्वसन के मतलब कि ये श्वसन को जो है किस तरह से अंदर करता है हवा को, और किस तरह से हवा एयर को बाहर निकालता है। तो जो है किस तरह से श्वसन लेता है, किस तरह से श्वसन छोड़ता है, किस तरह से श्वास लेता है और किस तरह से श्वास छोड़ता है, उसके बारे में। ठीक है, तो प्लांट्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, है ना। यानी कि प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और जो है ऑक्सीजन जो है वो ग्रहण करता है। यानी कि श्वास जब लेता है तो वो ऑक्सीजन लेता है, छोड़ता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है ना।
ऑक्सीजन जो है फ्रॉम द एयर, ऑक्सीजन जो है वो एयर यानी कि हवा में जो ऑक्सीजन उपस्थित रहता है उससे जो है श्वसन की क्रिया रहता है, ठीक है, थ्रू टाइनी होल्स, है ना, यानी कि बहुत ही छोटा सा छिद्र रहता है, ठीक, उसके द्वारा जो है वो श्वसन की क्रिया करता है। और दिस टाइनी होल, ये टाइनी होल जो है वो टाइनी होल्स जो है वो आर प्रेजेंट इन द लोअर साइड ऑफ ए लीफ, है ना, लीफ के लोअर साइड में टाइनी होल्स, बहुत ही पतला पतला छिद्र रहता है, बहुत ही, है ना, बहुत ही छोटा छोटा छिद्र रहता है ना, उसी के द्वारा श्वसन की क्रिया जो प्लांट्स पूर्ण करता है। और जो छोटा छिद्र जो होता है, टाइनी छिद्र जो होता है, चाहे टाइनी होल जो रहता है, उसको स्टोमेटा बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो है श्वसन की प्रक्रिया जो है, जिस तरह से हम लोग श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पेड़ पौधा भी उसी तरह से करता है, ठीक है। These tiny holes are present in water, present lower side of the leaf, जैसे लीफ यहाँ पे ले लिए, है ना, लीफ जैसे यहाँ पे ले लिए, ये लीफ ले लिए, तो इसके लोअर साइड में जो है, लोअर साइड नीचे का साइड में जो वो, नीचे का साइड में जो वो टाइनी होल्स रहता है, जिससे वो श्वसन की प्रक्रिया पूर्ण करता है, ठीक है। तो जैसे बता रहे थे कि जिस तरह से हम लोग श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, ऑक्सीजन गैस बाहर, ऑक्सीजन गैस ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, उसी तरह से पेड़ पौधा भी करता है। लेकिन जैसे हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधा जब भोजन बनाता है, ठीक है, तो दिन में जैसे है कि सनलाइट का यूज करता है, वाटर का यूज करता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करता है, ठीक है, यानी कि ये सब जो वाटर का यूज करके जो भोजन बनाता है, ठीक है। तो भोजन जब बनाता है तो भोजन को बनाने के दौरान, ठीक है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है का यूज करके, है ना, क्लोरोफिल और सनलाइट के उपस्थिति भोजन बनाता है। तो भोजन बनाने के दौरान जो है ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस निकलता है, ठीक है। भोजन बनाने के दौरान फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के दौरान जो है ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है, और जो ऑक्सीजन गैस पेड़ पौधा दिन में श्वसन की क्रिया में लेता है वो बहुत ही कम मात्रा होता है, और जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है वो ज्यादा मात्रा में होता है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में बैलेंस रहता है, ठीक है। तो ये जैसे था कि किस तरह से प्लांट जो है श्वसन की प्रक्रिया करता है। तो प्लांट जो श्वसन की प्रक्रिया जो है, प्लांट्स लीफ में बहुत ही छोटा सा छिद्र होता है जिसको हम लोग स्टोमेटा करते हैं, और उसी के द्वारा जो है वो पेड़ पौधा श्वसन की प्रक्रिया करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, what are the function of the stem of a plant? What are the function of what are the function what are the function of the stem of a plant? What are the function of the stem of a plant? ठीक है, यानी कि प्लांट्स में जो स्टीम जो रहता है उसका क्या फंक्शन होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऊपर हम आंसर जो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ अ स्टीम ऑफ ए प्लांट, ठीक है। द फंक्शन ऑफ अ स्टीम टू support the function of stem to support the upper part of a plant, upper part of a plant and help in sending water and
minerals to the leaves, to the leaves, है ना। द फंक्शन ऑफ स्टीम टू सपोर्ट द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, है ना। यानी कि जैसे प्लांट यहाँ पे लेते हैं यहाँ, ठीक है, जैसे मान लीजिए प्लांट है तो यह जो अपर पार्ट होता है ना, इसको हम लोग सूट बोलते हैं, इसको जो है नीचे का पार्ट रूट बोलते हैं। ये जो अपर पार्ट जो है ना, प्लांट्स का जो अपर पार्ट जो है, यानी कि ग्राउंड का जो ऊपर का जो पार्ट है उसको अपर पार्ट बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग सूट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो फंक्शन ऑफ स्टीम टू सपोर्ट द अपर पार्ट ऑफ प्लांट है, जो अपर जो पार्ट है, ये प्लांट का जो अपर पार्ट है उसको सपोर्ट देता है, सहारा करता है, ठीक है। एंड हेल्प इन सेंडिंग वाटर एंड मिनरल्स टू द लीव्स, है ना, है ना। और जो है सेंडिंग वाटर एंड हेल्प इन सेंडिंग वाटर एंड मिनरल्स, है ना, टू द लीव्स फ्रॉम द सॉइल, फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। यानी कि ये जो है स्टीम का जो काम है, ये सॉइल से, है ना, यानी कि जो है मिट्टी से, सॉरी फ्रॉम द, ये बोल सकते हैं यहाँ पे रूट, है ना। ये जो है रूट्स का क्या काम है, तो रूट्स जो है वो सॉइल से, है ना, वाटर से लेता है, ठीक है, वाटर मिनरल से लेता है, रूट्स के बाद जो है स्टीम में जाता है, ठीक है। यानी कि फ्रॉम द रूट्स, यानी कि ये जो है रूट्स से, है ना, जड़ यहाँ पे स्टीम हो गया, तो जड़ से जो है ये वाटर मिनरल से लेता है और स्टीम लिया, और ये जो है फिर प्लांट्स में पहुंचाता है ना। यहाँ से जाइलम ये होता है, जाइलम के द्वारा जो है ये पाइप रहता है, बहुत ही पतला पाइप रहता है, जिससे जो वाटर मिनरल जो है वो लीव्स में पहुंचता है, ठीक है। तो ये हुआ फंक्शन ऑफ द स्टीम, है ना। तो ये हेल्प इन सेंडिंग वाटर एंड मिनरल्स टू द लीव्स, ठीक है, लीव्स तक पहुंचाते फ्रॉम द रूट्स। रूट्स जो है जड़ क्या करता है कि मिट्टी से वाटर मिनरल्स रहता है, जड़ जो है, और जड़ जो है जड़ से ये स्टीम लेता है, फिर प्लांट्स में पहुंचाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, 5th नंबर क्वेश्चन, सॉरी सी नंबर। What are the necessary things? सी नंबर क्वेश्चन है, what are the necessary things for the process of photosynthesis? ठीक है। यानी कि व्हाट आर द नेसेसरी थिंग्स फॉर द फोटोसिंथेसिस, है ना, फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को प्रक्रिया करने के लिए कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होती है उसको लिखना है, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया जो होता है ना, तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में, है ना, प्लांट जो है जैसे कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करता है ना, क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में, है ना, यूज करता है ना। तो क्या है, 4 चीज हो गया, जैसे कि सनलाइट चाहिए, ठीक है, वाटर चाहिए, ठीक है, उसके बाद जो है क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है। तो ये भोजन बनाने के लिए, यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए ये सब चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे वाटर, आंसर में लिखेंगे वाटर, ठीक है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, and
क्लोरोफिल ठीक है। तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल आर the necessary things, are the necessary things for the process of photosynthesis। ठीक है, यानी कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए वाटर चाहिए, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सनलाइट चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। ठीक है, यानी कि जो है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करता है पेड़ पौधे, प्लांट्स यूज करता है। सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्लांट जो है वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करता है और उसके बाद जो है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा भोजन बनाता है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। डी नंबर क्वेश्चन है, what is the function of veins in the leaves? And what is the function of the veins in the leaves? ठीक है, यानी कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेंस इन द लीव्स, यानी कि लीव्स में जो वेंस जो रहता है उसका क्या फंक्शन, उसका क्या कार्य है। ठीक है, वेंस provide support for the veins provide support for the leaf and transport both water and minerals and food energy through the leaf and on to the rest of the plant, कहने का मतलब वेन्स प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द लीफ, यानी कि ये जो लीफ जैसे बताया आपने है ना, ऐसा होता है लीफ, ये वेन्स होता है, एक मेन वेन होता है और ये जो है छोटा छोटा वेन्स होता है। ठीक है, इसको वेन बोलते हैं हम। तो
तो ये जो है लीफ को सपोर्ट भी, सहारा भी देता है, लीफ का स्ट्रक्चर बनाने में इसको सपोर्ट करता है, एंड ट्रांसपोर्ट बोथ वाटर मिनरल्स, है ना। ये जो है वेन्स के द्वारा जो है, ये प्लांट्स वेन्स के द्वारा फूड एनर्जी थ्रू द लीफ, ये जो है वेन्स के द्वारा जो है लीफ में क्या, लीफ से जो है उसके बाद जो है दूसरे पार्ट में जाता है, ठीक है। वो यहाँ भोजन बनता है, लीफ में भोजन बनता है, ठीक है। तो लीफ में जो भोजन बनता है वो ये वेन्स के द्वारा, है ना, वेन्स के द्वारा ये जो होते हुए स्टीम में जाता है, उसके बाद पूरे पार्ट में पहुँचता है, ठीक है। तो ये सहारा भी देता है और जो है ये वाटर और मिनरल्स को दूसरे पार्ट में पहुँचाता भी है, पहुँचाने में हेल्प भी करता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेम द 2 बेसिक पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। अगला क्वेश्चन है ई नंबर, नेम द 2 बेसिक पार्ट्स ऑफ प्लांट, नेम द 2 बेसिक पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, ठीक है। नेम द 2 बेसिक पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, ठीक है। तो नेम द 2 बेसिक पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, जैसे हम बताए थे कि यहाँ पे जैसे मान लिया जाए कि ग्राउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसे प्लांट लगा हुआ है, तो ये सब है ना, ब्रांच है यहाँ पे, ठीक है। ये जैसे स्टीम है तो ये ब्रांच इसी तरह से रहता है, यहाँ मान लीजिए रूट्स है, तो इसको क्या बोलते हैं, 2 पार्ट में हम लोग प्लांट्स को डिवाइड करते हैं। जो ग्राउंड के जो नीचे जो होता है उसको हम रूट बोलते हैं, और जो ग्राउंड के जो ऊपर जो रहता है, ठीक, उसको हम लोग शूट बोलते हैं। तो रूट एंड शूट आर द 2 बेसिक पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, ठीक है। आंसर हो जाएगा रूट एंड शूट आर द 2 बेसिक पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, ठीक है। तो ये रूट और शूट जो है वो मेन बेसिक पार्ट्स ऑफ प्लांट है, ठीक है, मेन बेसिक पार्ट्स है। और इसमें जैसे यहाँ पे जैसे ग्राउंड है, यहाँ पे रूट्स होता है, यहाँ पे जो है इसको शूट बोलते हैं। तो शूट में बहुत सारा पार्ट्स होता है, जैसे शूट में जैसे होता है ब्रांचेज होता है, लिव्स होता है ना, फ्लावर्स होता है, फ्रूट्स होता है। लेकिन मेन जो है बेसिक जो है, बेस जो वो 2 ही पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है रूट्स होता है, एक होता है शूट होता है, ठीक है। तो इसके बाद जो है लॉन्ग क्वेश्चन है जो हम आप लोग को अगले क्लास में बताएंगे। थैंक्स।